साथियों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। क्या हालचाल है आपके? आप यदि सोच रहे हैं कि सफलता ऐसे ही मिल जाती है, हम कुछ प्लान नहीं करें और बिना प्लान तो ये संभव नहीं है। आज अपनी जो क्लास चल रही है वो इसलिए चल रही है कि आप ये सोच रहे हो कि मंजिल हमसे आकर मिलेगी। ऐसा नहीं है, मंजिल की फितरत नहीं है खुद से आकर मिलेगी, रास्ते हमें खुद को ढूंढने पड़ेंगे। आप भी अपने रास्तों को ढूंढना चाहते हो। सभी को गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग सीमा, गुड इवनिंग एम.आर. राणा जी, धनवंती, माया खारा, आप सभी को नमस्कार, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सभी? देखिए आज की अपनी जो क्लास है वो है 10वीं पास से लेकर पीएचडी तक आपने कर रखी है। कोई 10वीं पास है, कोई एमए है, कोई बीएड है, किसी ने पीएचडी कर रखी है और बहुत ज्यादा भर्तियां आ गई और आप सोच रहे हैं कि मैं किसकी तैयारी करूं। एक बार मन में आता चपरासी बन जाओ क्या? ना ना, पीएचडी डिग्रीधारी हूं, कॉलेज लेक्चर की आज और आ गई, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊंगा। इस प्रश्नों को यदि आप सोच रहे हैं और दिग्भ्रमित हो रहे हैं बार बार कि मुझे किसकी तैयारी करनी चाहिए, तो उन सब प्रश्नों का उत्तर आज मिलेगा। आज आपको इस YouTube चैनल पर आज मेरे साथ जुड़े रहिए और अंत तक जुड़े रहना पड़ेगा आपको, और आपको अपने प्रश्न पूछने पड़ेंगे कि आप किसकी तैयारी करनी चाहिए आपको और आपकी योग्यता क्या है। जो मैं पूछूंगा उनके भी उत्तर देने पड़ेंगे। तो अब बात यह है कि भर्तियां बहुत आ गई। एक समय था युवा पूछ रहे थे, बेरोजगार साथी पूछ रहे थे, सर भर्तियां नहीं आ रही है, हम क्या करें। अब क्या है कि सरकार का 1 साल कंप्लीट हुआ और उसके उपलक्ष्य में बहुत सारी एक बाढ़ सी आ गई। किसी भी विभाग को नहीं छोड़ा, चिकित्सा विभाग, राजस्व विभाग, अपने शिक्षा विभाग और जो उच्च शिक्षा विभाग, सभी में भर्तियां आ गई। और नविदा जो संविदा कर्मी है उनके लिए भी भर्तियां आई। मतलब अपने इसमें वाहन चालक की भी भर्ती आ चुकी है, जेल प्रहरी की भी भर्ती आ चुकी है, यानी बहुत सारी भर्तियां आ चुकी है। अब आपके मन में ये विचार आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए और किसकी तैयारी करनी चाहिए। एक बार जुड़े हुए सभी साथियों को नमस्कार। एक बार क्लास को आप शेयर कर दीजिएगा और आपके मन में प्रश्न है वो प्रश्न लेकर आइएगा कि मैं किसकी तैयारी करूं जिससे मुझे सफलता मिल जाए। ये एक अच्छा मौका है आपके पास, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है साथियों। एक साथ बहुत बड़ी भर्तियां हैं, कैसे मैं तैयारी करूंगा? कौन से प्रश्न आपके मन को ये बार बार झकझोर कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उसको लेकर आज पूरी अपनी चर्चा होगी। भर्तियां ही भर्तियां, देखो आज का थंबनेल, भर्तियां ही भर्तियां, किसकी तैयारी करूं? आप भी हो रहे हैं दिग्भ्रमित, यानी आपको दिशाएं नहीं मिल रही है, किस दिशा में जाऊं। दिक का मतलब होता है दिशाएं, भ्रमित, दिक भ्रमित यानी दिशाओं को आपको पता नहीं चल रहा है। ठीक है, और आप चाहते हैं कि मैं क्या करूं, तो देखिए अब दिग्भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूं आपके साथ और लेकर आया हूं आपके लिए रामबाण टिप्स। क्या लेकर आया हूं? आपके लिए रामबाण टिप्स लेकर आया हूं। देखिए अब ओहो, एक शायरी आ गई भाई आपके लिए। आज की क्रियाओं के बीच कल की सफलता के फल होते हैं। आज की क्रियाओं के बीच कल की सफलता के फल होते हैं। मतलब क्रिया मतलब आज के कर्म, आपके आज के किए गए काम कल आपको क्या दिलाएंगे? सफलता दिलाएंगे। क्या आप भी उस सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं? हाँ, सभी को तो रहा होगा, लेकिन साथियों ऐसे सफलता नहीं मिलती और ऐसे घबराने से भी नहीं है कि मिलेगी नहीं। बिल्कुल, सफलता मिलनी हमारे हाथ की बात है। देखिए जो भी प्रश्न आएंगे अभी हमारे सामने आ जाएंगे, हम प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देंगे। हमारे जो साथी हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मुझे प्रश्न लाकर दें जल्दी से कि कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं। देखिए पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं भर्तियों को लेकर। देखिए अब तक कौन कौन सी भर्तियां आ चुकी है। रीट आ चुकी है, बीएड बीएसटीसी 16 दिसंबर से जिसके फॉर्म शुरू हो रहे हैं और 15 जनवरी तक भरे जाएंगे। 27 फरवरी को परीक्षा की डेट घोषित कर दी गई है, संभावित डेट है ये। ठीक है, पहला प्रश्न है वो सीमा का आया है कि सर जी बीएसटीसी का अभी तो फर्स्ट ईयर है और रीट प्री के लिए बिल्कुल बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं। आपके चीज को मैं बिल्कुल आसानी से समझाऊंगा कि क्या इसका नोटिफिकेशन है और किस तरह से ये कार्यक्रम चलेगा, वो आपको मैं क्लियर कर देता हूं। अभी सेकेंड ग्रेड आ चुकी है, इससे पहले फर्स्ट ग्रेड भी आ चुकी है। ठीक है, ओ बहुत बड़ी भाई फोर्थ ग्रेड की भर्ती 52,453 पदों की, और उसका सिलेबस भी आज जारी हो गया। और उसमें भाई सबसे ज्यादा कोई मैथ तो रख रही है तो हिंदी रख रही है।
और वो हिंदी सिर्फ आपके 4th ग्रेड में काम नहीं आ रही है, 4th ग्रेड में हिंदी तो पूछी जा रही है सब इंस्पेक्टर की जैसी। यानी आप फिलहाल 4th ग्रेड की हिंदी की तैयारी कर रहे हो, इसका मतलब है कि सब इंस्पेक्टर की, और सब इंस्पेक्टर की भर्ती भी आने वाली है, थानेदार की भर्ती भी आने वाली है। तो साथियों ये मत सोचो कि मैं यार क्रम ये चपरासी क्यों बनूं। अरे भाई चपरासी में आपकी हिंदी तैयार हो गई तो 2 स्टार भी लग जाएंगे, चपरासी को बुलाना शुरू कर दोगे, है ना। तो इतना ज्यादा सोचना नहीं। जेल प्रहरी 803 लगभग जेल प्रहरी और जो ये आपके 4th ग्रेड इसका सिलेबस मिल रहा है, इसका सिलेबस क्या कर रहा है, मिल रहा है। एक पशुधन सहायक की जो डिप्लोमा वाली भर्ती है, कुछ पुस्तकालय की आगे, ये भी डिप्लोमा का है, पुस्तकालय ग्रेड का एक डिप्लोमा होता है। अरे वाहन चालक की भर्ती है 2756 लाइसेंस होना चाहिए। देखो इसमें एक बहुत बड़ा एक अचंबा सा है, सवाल ये किया गया है कि वाहन चालक की भर्ती है और उसकी भर्ती की उम्र 18 से 40 के बीच में रखी गई और 3 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए। तो भाई 3 साल तो 18 साल से पहले लाइसेंस ही नहीं बनता, थोड़ा सा वहां है गड़बड़, कोई बात नहीं। लेकिन आपका 3 साल पुराना लाइसेंस है तो आप वाहन चालक की तैयारी कर सकते हैं। सविंदा पे कनिष्ठ सहायक की भी बीए बीटेक जो कर रखा है नॉन टेक्निकल में, उनके लिए भर्ती है। ये स्नातक स्तर की एक सविंदा लेखा सहायक की भी भर्ती आ चुकी है और सहायक प्राचार्य चिकित्सा विभाग में 329 पोस्टें हैं। इसके अलावा स्कूल व्याख्याता की भर्ती आ चुकी है। हाँ एक और बता दे भैया, आज असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भी आ गई है, कॉलेज लेक्चरर की भर्ती आ गई है, जिसके लिए पीएचडी भी जरूरी है। और आपने नेट कर रखा है, एमए करके नेट कर रखा है और आपने बीएड नहीं किया है तो राजस्थान पुलिस की भर्ती 7000 के आसपास आ रही है और सब इंस्पेक्टर की भर्ती भी जल्दी आ रही है। तो ये बहुत सारी भर्तियां हैं वो आपके बीच में आने वाली है। अब सब भर्तियों की हम तैयारी कैसे करें, किसकी मैं तैयारी करूं, ये सब सवाल आपके मन में चल रहे होंगे, चल रहे हैं ना। बिल्कुल आपके मन में ये सवाल चल रहे हैं कि मैं किसकी तैयारी करूं। साथियों मैं अलग अलग चीजें आपको क्लियर करूंगा, जो जिस चीज की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए। पहले इन भर्तियों के बारे में आप पढ़ लें, समझ लें, ठीक है, और बताएंगे आपको इन भर्तियों को लेकर। लेकिन फिलहाल अपन चलते हैं सीधे कि आपको किसकी तैयारी करनी चाहिए। देखिए आप को किसकी तैयारी, मान लो अपन बात करेंगे 10वीं पास से पीएचडी तक, है ना, आपने डॉक्टरी कर रखी है, डॉक्टरी की उपाधि कर ली। अब आपको क्या है, देखो बहुत सारी भर्तियां हैं। सबसे अपन छोटी भर्ती की बात करें तो चतुर्थ श्रेणी की है। कौन सी भर्ती है, चतुर्थ श्रेणी यानी 4th ग्रेड। और उसके सबसे ऊपर की बात करें तो आज ही जारी हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर, सेंट प्रोफेसर यानी कॉलेज लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर की सहायक आचार्य, हिंदी में जिसको बोलते हैं सहायक आचार्य की भर्ती आ रही है। देखो अब मान लो सहायक आचार्य की, नमस्ते सभी को एक बार नमस्ते। मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, एक एक चीज को बता देते हैं, आप पूरा वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या करना चाहिए। अब देखो पीएचडी और 10वीं पास, ठीक। अब मान लो कोई साथी है और 10वीं पास है, कोई साथी 10वीं पास है, उसके बाद वो ज्यादा मेहनत नहीं कर पाया या घर की आर्थिक स्थिति के कारण या और कई कारण रहते हैं कि कई बार आपकी पढ़ाई है वो बीच में छूट जाती है और आप ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते हैं या परिस्थितियों की वजह से आप आगे नहीं पढ़ पाए हैं और आपने ठीक ठाक पैसे भी कमा लिए, बीच में काफी टाइम भी मिल गया है। सरोज नमस्ते, अभिषेक नमस्ते, माया नमस्ते, सभी को नमस्कार। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा आप। देखिए हाँ, आप पढ़ नहीं पाए और आपने 10वीं करने के बाद स्कूल किसी कारणवश छोड़ दिया है और आप उस भर्ती की योग्यता रखते हैं। साथियों एक अच्छा मौका है, आप मजदूरी भी कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, लगभग 8 से 9 माह का टाइम, यानी सितंबर में एग्जाम होने वाला है, सितंबर में एग्जाम होने वाला है। आप ये 10 माह एक बंद कमरे के अंदर चतुर्थ श्रेणी के लिए लगा दीजिएगा, आपकी सफलता निश्चित है। एक बार देखो मजदूरी तो कर ही रहे, 10वीं पास है, आप कुछ कर नहीं सकते, पता है आगे की पढ़ाई भी संभव नहीं है, लेकिन एक बार आप अपना ठान लीजिए, ठीक है, ओके। अब मान लो, ठीक है, थैंक यू कीर्तन जी। देखिए अब आप मान लो एक और चीज है, अब साथियों सबसे बड़ी समस्या किसकी हो रही बताऊं आपको, बीए बीएड वालों की, बीएससी बीएड या बीए बीएड वाले। अब वो बेचारे फंस से गए,
सोच रहे हैं रीट की तैयारी करो फिर थर्ड ग्रेड बनूं, सेकंड ग्रेड की तैयारी करो, एमए भी कर रखी है, फर्स्ट ग्रेड बनूं, अब बनूं क्या? सबसे बड़ी समस्या है, जाना नहीं है साथियों सबकी। अब देखो मैं सबसे पहले बीएड वालों को ले लेते हैं, अपन बात कर लेते हैं उनकी। अब आपने बीए, बीएससी या बीकॉम, ये बीएड कर रखा है, ठीक है, और बीएड कर रखा है, और साथ में आप एमए एमएससी भी है, एमए एमएससी या एमकॉम भी है। अब ये आपने कर रखा है। अब तो भाई ये वो वाला बंदा ये सोच रहा है कि मैं तो भाई थर्ड ग्रेड के भी योग्य हूं, मैं तो सेकेंड ग्रेड के भी योग्य हूं, और मैं तो फर्स्ट ग्रेड के, और कई साथी ऐसे जिन्होंने नेट भी कर रखा है और उनके लिए तो आज असिस्टेंट प्रोफेसर की भी आ गई। अब भैया सबसे बड़ी समस्या है कि ये फंस गए भाई पूरी तरह से। अब हम तैयारी किसकी करें? देखो अब हम किसकी तैयारी करें? सब इंस्पेक्टर के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी बता दी जाएगी सीमा आपको? देखिए थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर सबके लिए योग्य ये लोग। इन्होंने, यदि आपके पास ये योग्यता है, आप एमए बीएड नेट हैं, बीएड की जरूरत नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर में, लेकिन आप एमए है नेट है किसी सब्जेक्ट में, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य। यानी काफी साथी ऐसे हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर के योग्य भी है, फर्स्ट ग्रेड के योग्य है, सेकंड ग्रेड के योग्य है और थर्ड ग्रेड के योग्य है। अब वो बंदे पूरी तरह से फंस गए हैं, क्योंकि हम किसकी तैयारी करें? बड़ा अचंबा है, क्या करें? देखो साथियों, सबसे बड़ी पहचान है खुद को पहचानो, खुद की योग्यता को पहचानो और ऊंचा सोचो। आप यदि ये सोच रहे हो कि मैं तो थर्ड ग्रेड ही बन सकता हूं यार, इतनी बड़ी भर्ती फर्स्ट ग्रेड बनना बहुत बड़ा काम है, ये आप गलत सोच रहे हैं। आपके अंदर बहुत क्षमता है, आपका यदि सब्जेक्ट पावर बढ़िया है, आपको पता है अपने सब्जेक्ट पर, आपको अपने सब्जेक्ट पे भरोसा है कि मैं मेरे सब्जेक्ट में द बेस्ट कर सकता हूं, तो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कीजिए, ठीक है। आपका राजस्थान जी के बेस्ट है, आपने पहले किसी राजस्थान पुलिस आरएस वगैरह की तैयारी की है, और आपका सब्जेक्ट के साथ राजस्थान जी के भी बेस्ट है, तो आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कीजिएगा। फिर भी आपको लगता है कि मैं ये प्रयास नहीं कर सकता हूं, तो साथियों एक टारगेट तय कीजिएगा कि मैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए नहीं जा रहा हूं। आपकी रीट क्लियर है, रीट की पात्रता क्लियर है, तो आप सिर्फ फॉर्म भरें, उसकी तैयारी नहीं, रीट मेन की तैयारी करें। रीट मेंस जो है मुख्य थर्ड ग्रेड परीक्षा है उसकी तैयारी करें, रीट पात्रता की तैयारी नहीं करें। रीट पात्रता आपकी स्वतः ही हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए आप योग्य हैं, आप कर लोगे, आपकी रीट पहले हो रखी है, आपको अनुभव के लिए रीट पात्रता देनी है, ठीक है। वो सर्टिफिकेट अलाउड है, सही है, मान्य है, वो सर्टिफिकेट आजीवन के लिए बना है, कोई समस्या नहीं है। आप रीट के लिए फॉर्म जरूर भरें, परीक्षा जरूर दें, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आप रीट के लिए विशेष तैयारी करें। आप सीधी शिक्षक भर्ती मुख्य परीक्षा की तैयारी करें, उसके सिलेबस के अनुसार तैयारी करें। वहां जाने के बाद समस्याएं आती हैं सब्जेक्ट को लेकर, रीट के बारे में बात करेंगे, रीट के साथियों के लिए कि हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। खुसरो जीवराज, प्रमोद खरा, नमस्कार सभी को, नमस्कार जो साथी जुड़े हुए हैं, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। हाँ देखिए भाई, तो अब बात है कि हम शिक्षक, तो सबसे पहले आप ये करें कि एक चीज तय करें, एक में जुड़े। ऐसे नहीं है कि थर्ड ग्रेड की भी तैयारी कर लूंगा, सेकंड ग्रेड की भी तैयारी कर लूंगा, फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी कर लूंगा। हाँ हेलो, ये कौन है भाई? पैराडॉक्स, क्या नाम है इसका? हेलो सर, हाँ भाई बोलो, हम तो एकदम ठीक है, आप सुनाओ क्या चाहते हो, वो लिख लो, किसकी तैयारी करना चाह रहे हो। हाँ तो एक की तैयारी करें आप, ठीक है, ये चीज पहले तय करें। जो बीए बीएड एमए वाले लोग हैं उनके लिए ये विशेष बात है। अब कुछ साथी ऐसे हैं जो शुरुआती 10वीं पास हैं या अभी 12वीं में अध्ययनरत हैं और जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है, वो एक बार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करें। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि कुछ साथी बोलते हैं सर हमें चपरासी बनना ही नहीं, ना भाई ना, बड़ो बढ़िया नौकरी, ऐसी बात नहीं है, ढंगो ढंग का पेमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट की नौकरी है, ज्यादा अच्छी मेहनत करोगे तो एलडीसी बन जाओगे, कोई समस्या नहीं है। अब बात यह है कि इनके सामने दो ऑप्शन है, किनके सामने? जो 10वीं
और 12वीं कर रहे हैं लेकिन 10वीं पास है, स्कूल छोड़ दी किसी कारणवश, आर्थिक कारणों से, 12वीं पढ़ रहे हैं, जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है, चतुर्थ सैनिक कर्मचारी, या जिनकी बीए चल रही है, फिलहाल उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो चतुर्थ सैनिक कर्मचारी की तैयारी। अब मैं बार बार आपको फोर्थ ग्रेड की तैयारी के लिए क्यों बोल रहा हूँ? देखिए फोर्थ ग्रेड तैयारी के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि फोर्थ ग्रेड का जो अभी सिलेबस जारी हुआ है आज, उस सिलेबस को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। वो सिलेबस आपको सिर्फ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं बना रहा है, वो आपको एक दिन ऐसा ही बनाएगा, एक दिन वो आपको थानेदार बनाएगा, सब इंस्पेक्टर बनाएगा, ठीक है। वो सिर्फ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं बनाएगा, आपको थानेदार बनाएगा। आपके लिए जेल प्रहरी की जो 803 पद है उसकी लगभग तैयारी वो क्या करवा रहा है? कंप्लीट करवा रहा है। आने वाली पुलिस भर्ती का सिलेबस लगभग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से क्या हो रहा है? मिल रहा है। चतुर्थ श्रेणी पुलिस में हिंदी नहीं आती है, लेकिन गणित वगैरह और दूसरा जितने भी उसमें टॉपिक है, सामान्य ज्ञान वगैरह सब आते हैं। तो यदि आप पुलिस कांस्टेबल का सपना देख रहे हैं, यदि आप जेल प्रहरी का सपना देख रहे हैं, या आप सब इंस्पेक्टर 2 स्टार का सपना देख रहे हैं, तो उसके लिए ढंग का आपको सिलेबस मिल रहा है। और सब इंस्पेक्टर की बहुत बड़ी भर्ती आ रही भाई, उसके लिए भी तैयार। अब आप इसकी तैयारी कर रहे हैं फोर्थ ग्रेड के लिए, अब भी लग जाए भाई, अब भी लग जाए। हिंदी के 30 सवाल आ रहे हैं, गणित के 25 सवाल आ रहे हैं, 120 सवाल का मैटर है टोटल, ठीक है। थोड़े थोड़े सबके आ रहे हैं, सामान्य ज्ञान के 50 के आसपास। ये टोटल कंप्यूटर भी आ रहा है, बेसिक कंप्यूटर भी पूछा जा रहा है, बस बेसिक कंप्यूटर भी पूछा जा रहा है। सभी का स्वागत है। सुनील, अच्छा सभी बिल्कुल, आरएस तो करनी है, एक बार तैयारी करो, आरएस भी बन जाएंगे अपन, ठीक है। फिलहाल अपनी बात और मिनट की चल रही है, आरएस की भी बात करेंगे। देखो पीएचडी तक का मामला आज फुल फ्रेश चलेगी क्लास, मस्ती से जुड़े रहे। देखिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, हाँ बीएसटीसी की बात करेंगे, कुछ सवाल आ रहे हैं बीएसटीसी को लेकर, सर स्पेशल बीएसटीसी करें, सामान्य बीएसटीसी करें, उसको लेकर भी सवाल आए हैं, उनके भी जवाब दिए जाएंगे आपको। अभी उसमें भी थोड़ा सा संशोधन हुआ आदेशों में, थोड़ा सा पहले स्पेशल बीएसटीसी वाला बंदा सामान्य बीएसटीसी योग्य हुआ करता था, उसको लेकर कुछ है, उनको भी अपन दूर करेंगे, उन समस्याओं को लेकर भी। हाँ आप फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं। कौन कौन लोग कर सकते हैं? जो अभी 10वीं पास है, पढ़ाई छोड़ दी आर्थिक कारणों से, जिन्होंने पैसा कमा लिया है, ठीक ठाक मामला चल रहा है, 8-9 महीने के लिए अपने रोजगार को छोड़ें, तैयारी करें, फोर्थ ग्रेड बने, रोजगार स्टार्ट, गवर्नमेंट के दामाद बन जाओगे, एक ऑप्शन उनके लिए। अभी बच्चा 12वीं में है, आगे की पढ़ाई उसके लिए काफी समस्या कर सकती है, लगता है कि कहां जाएंगे, 8-9 महीने के लिए तैयारी कर लें, फोर्थ ग्रेड बन जाओगे। एक वो साथी जो अभी बीए कर रहे हैं, बीएसटीसी में सिलेक्शन करवाना संभव नहीं है, चल रहा है, ठीक ठाक है, उनके लिए तैयारी करना और इस प्रतियोगिता के दौर में कैसे आपको आना है। बीएससी के लिए चिकित्सा विभाग की वगैरह भर्तियां आई हुई, डिप्लोमा संबंधी भर्तियां आई हुई है, वो आपके लिए काम आ जाएगी। ओ सिमम सर, मैं बिल्कुल, देखो मेरे लिए यहाँ जुड़े हुए सभी साथी हैं, हिंदी विद संजय सर जुड़े हैं, नमस्कार संजय सर आपको भी, सरोज बिश्नोई बिल्कुल आपका, सीमा आपको रिप्लाई दे रहा हूं मैं, आप जुड़े रहे। आप ही की बात चल रही थी, अभी बीएसटीसी को लेकर भी बात चल रही थी, अभी चलेगी, इसके बाद बीएसटीसी पर आ रहा हूं मैं सीधा। देखिए चतुर्थ श्रेणी के लिए मैंने कुछ बातें कर दी, सिलेबस आ गया है, काफी अच्छा सिलेबस है, बड़ा सिलेबस आया है, नहीं लग रहा है कि वो फोर्थ ग्रेड का सिलेबस है। फोर्थ ग्रेड से सिलेबस को देखा जाए तो काफी आप है, सीएटी लेवल बहुत आरएस टाइप का एक सिलेबस आपके सामने आ रहा है, कुछ बीए का है बच्चा, एक बार आप टारगेटेड तैयारी करें, आरएस 3 भी वो निकाल के जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा सिलेबस है ये फोर्थ ग्रेड के लिए। जो बातें थी मेरी, एक 10वीं जिन्होंने छोड़ दी, आप योग्यता रख रहे हैं, आप एज के हिसाब से कंप्लीट है, वो फॉर्म भरें। एक 12वीं के वो साथी जिनका 18 साल कंप्लीट हो गया, वो फॉर्म भरें। और एक वो साथी जो बीए कर रहे हैं, अभी उनके पास फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, वो भी फॉर्म भर सकता है, उसकी तैयारी करें, स्पेशली टारगेटेड तैयारी करें।